ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह नाम से आप सबके साथ हो। आज फिर हम आपके साथ हैं इस प्रोग्राम को स्पेन से आपके पास लेके आके, वो मुल्क जहाँ पे पौलुस रसूल आना चाहता था मगर वो नहीं आ सका, मगर खुदा का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ पे रखा है और हम यहाँ से आपके पास इस खूबसूरत प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट एक बार फिर आपके साथ हैं। और हमारा ईमान है कि आज आप खुदा के कलाम के वसीले बरकत पाएंगे और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर नए दरवाज़ों को खोलेगा। When we study the word of God, we can understand what is the plan of God. हम खुदा के प्लान को सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले ही सीख सकते हैं। अगर हम खुदा के कलाम की स्टडी नहीं करते तो हम खुदा के प्लान को कभी भी समझ नहीं सकेंगे। और खुदा का कलाम मुझे और आपको ज़िंदगी देता है और अबदी ज़िंदगी का वारस भी बनाता है, मगर इन सब चीज़ों से बढ़ के मुझे और आपको अपनी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए उस रास्ते पे ले चलता है जिस रास्ते पे मुझे और आपको चलना है। क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु कहता है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता है। तो यीशु साफ तौर पे कहता है और हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि सिवाय यीशु के कोई भी मुझे और आपको बाप के पास नहीं लेके जा सकता, जो कि खुदाए कादर है, जो कि खुदाए गयूर है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो तख्लीक करने वाला है, जो बनाने वाला है और इस दुनिया को संभालने वाला भी है। इसको हम डिफरेंट नामों से भी बुलाते हैं, मगर इन सब से बढ़ के वो मेरा और आपका बाप भी है। यानी हम उसको अब्बा यानी बाप कह के भी बुलाने का इख्तियार रखते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, मसीह के अलावा ज़िंदगी नहीं है। और मसीह के साथ चलने के लिए मुझे और आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, मुझे और आपको तरतीब में आने की ज़रूरत है और मुझे और आपको बेहतर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मसीह की ज़रूरत है। मगर इन सब चीज़ों से बढ़ के हमें खुदा के कलाम को स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक फुकदान है हमारे कल्चर के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, कि हम लोग वर्ड ऑफ गॉड की इतनी स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को इतना पढ़ते नहीं हैं और हम उसको इन डेप्थ सीखना नहीं चाहते हैं। मगर अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो ये कोई हादसा नहीं बल्कि खुदा का एक डिवाइन प्लान है। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीले खुदा आपकी ज़िंदगी में नए दरवाज़े खोलना चाहता है। सो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, सुनते रहें, क्योंकि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में बरकत को नए स्टैंडर्ड पे खोलने को है। आज जहाँ से मैं आपके साथ कलाम को शेयर करना चाहता हूँ वो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 है, पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18 नंबर आयत से बल्कि मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर करना चाहूँगा और आप तक लेके आना चाहूँगा। और कलाम हक में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदावन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानंद बनाऊंगा। थिंक फॉर अ मिनट, थोड़ी टाइम के लिए सोचें कि खुदा एक ऐसी चीज़ तख्लीक करता है जो कि उसने बोलने के वसीले नहीं हुई। जबकि अगर आप बाइबल पैदाइश की किताब को स्टडी करते हैं, उसके 9 नंबर आयत से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे लिखा है 10 नंबर आयत, और खुदावंद ने खुश्की को ज़मीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। मगर अगर आप तख्लीक के अमल को देखें तो हर चीज़, अगर आप बाइबल की जेनेसिस पैदाइश का पहला बाब स्टडी करें तो वहाँ पे हर जगह लिखा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मगर एक चीज़ जिसको आप और मैं खुदा का मास्टरपीस कह सकते हैं, खुदा की सबसे खूबसूरत तख्लीक, सबसे परफेक्ट तख्लीक, और एक ऐसी तख्लीक जिसके लिए खुदा ने सिर्फ मुंह से नहीं बोला, जिसको खुदा ने इंसान को हाथ से बनाया भी, उस आदम के लिए 18 नंबर आयत में कुछ इस तरह लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानंद बनाऊंगा। क्या आज मैं और आप कर रहे हैं? आप सोचें थोड़ी देर के लिए, आपकी और मेरी अथॉरिटी क्या, आपका और मेरी वैल्यू या मेरी और आपकी खुदा के हजूर में कीमत क्या है? खुदा इंसान को बनाता है, खुदा इंसान को तख्लीक करता है। बाइबल उसके दूसरे बाब और 7 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का सांस फूंका। खुदा ने आदम को तख्लीक किया, खुदा ने आदम को बनाया, और उसके बाद वही खुदा आदम को जब बाग अदन में लेके जाता है और उसको सारी जगह सैर कराता है और उसको हुक्म देता है कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मगर अच्छाई और बुराई का जो दरख्त है उसमें से तू नहीं खा सकता। और उस आदम को
اس کے بعد خدا دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو خدا کہتا ہے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. خدا آپ کی فیملی کے وسیلے آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, ابھی میں اور ڈیوڈ بھائی بات کر رہے تھے اباؤٹ فیملی, دا ویلیوز آف فیملی, کہ کس طرح ہمیں اپنی جیون ساتھی کے ساتھ زندگی جینی چاہتی ہے. سو آئی وانٹ ٹو موٹیویٹ یو. اور جسٹ اسی ٹائم جب ہم بات کرتے ریکارڈنگ سے چند ہمیں پہلے ایک دم خدا کے روح کے وسیلے کلام میرے اندر آیا کہ وی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ فیملی ایون آلسو, کہ میرے اور آپ کی جیون ساتھی, جہاں آپ میاں بیوی ہیں یا آپ بچے ہیں, یہ چیزیں ہمیں سب سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ خدا آدم کو دیکھ کے کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اکیلی زندگی جئیں, خدا نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے ہوں. اگر آپ پلیز اس کو سن رہے ہیں تو اپنی جیون ساتھی کو عزت دینا سیکھیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. آپ کی بیوی آپ کی نوکر نہیں ہے. آپ کی بیوی کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے, آپ سے کم نہیں ہے. اور ایک چیز اور میری بہنوں کے لیے جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی, کہ آپ اپنے شوہر کا سر بھی نہیں ہے. بائبل لکھا ہے میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. آپ مددگار ہیں. بائبل جو اسپینش لینگویج میں بائبل میں ورڈ لکھا دونیا یا یودا, ایک عورت جو اس کی کمپلیٹ کمپینین ہو, جو اس کی مدد کر سکے. ہم دونوں ایک دوسرے کے مدد کے لیے بنائے گئے. مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آدم کو خدا نے تخلیق کیا, آدم کو خدا نے بنایا, مگر اس بنانے کے بعد خدا کہتا اچھا نہیں ہے. کیا آج اب اپنی زندگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فیملی لائف سے باہر دیکھیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی ٹھیک ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں یسوع ہے؟ کیا آپ کے خاندان میں یسوع ہے؟ میاں بیوی کے اندر یسوع ہے؟ کیا اگر آپ کے بچے ہیں تو ان میں یسوع ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ فائنینشیل بلیسنگ کو, فائنینشیل پراسپیرٹی کو, فائنینشیل گریس کو, یا فائنینشیل جب ان کا پیسہ آ جاتا ہے اس کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے, ہم بابرکت ہیں. بابرکت ہونا علیحدہ چیز ہے, امیر ہونا علیحدہ چیز ہے. آپ بابرکت اس وقت ہیں جب آپ کی فیملی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. خدا آدم کو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. آپ کا مددگار کون ہے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو یسوع کہتا ہے میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو روح القدس ہے. آپ کو اور مجھے اپنے جیون ساتھی کے بعد اگر کسی مددگار کی ضرورت ہے تو اس کا نام خدا کا پاک روح ہے. اور اس چیز کو جاننے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں پاک روح بستا ہے یا نہیں بستا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ غیر زبان بولنے لگ جاتے ہو, بیگانہ زبانوں میں بات کرنے لگ جاتے ہو, اس ٹائم آپ خدا کا روح آپ کے اندر بسنے لگ جاتا ہے. لیکن بیگانہ زبانیں بولنا صرف خدا کا پاک روح نہیں ہے. جب آپ پاک روح کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں the Holy Spirit, ایک روح جو پاک ہے, وہ ناپاکی میں نہیں بستا ہے. میرے بہن اور بھائیوں, جب آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہے تو پاک روح آپ کے اندر بس رہا ہے. وہ آپ کے خاندان میں, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی. مگر جب آپ ناپاکی میں ہیں, جب آپ گناہ میں ہیں, جب آپ غلاظت میں ہیں, تو آپ جو مرضی کر لیں, وہ پاک روح پاکیزگی کے بغیر نہیں بستا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے اور خدا نے کل دستی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا اس کا وہی نام ٹھہرا. اور آدم کل چھپاؤں اور ہوا کے پرندوں, کل دستی جانوروں کے نام رکھے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. آج آپ اپنے جیون ساتھی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج اپنی فیملیز کو کس طرح ویلیوز دے رہے ہیں؟ پلیز, our God is a God of family even also. خدا فیملی کا خدا ہے. جو پہلا نکاح ہے وہ خدا نے خود کیا ہے. اور اگر آپ مجھے کوئی ماں باپ سن رہے ہیں, پلیز اس کو غور سننے گا, پلیز اس کو غلط مت لیجیے گا, مگر بائبل کا جو پہلا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے, ماں باپ کا نہیں ہے. یہ ببلیکل ہے. خدا نے آدم کو بلایا اور اس کے بعد اس کو ماں اور باپ ان دونوں کو بنایا. قائن اور حابل بعد میں پیدا ہوئے. پہلا رشتہ جو عدن میں
बाप का, जो आसमानी बाप का आदम के साथ था, और उसके बाद आदम का जो पहला रिश्ता था फिजिकल, वो उसकी बीवी के साथ था। आज मैं और आप क्या जिंदगी जी दे रहे हैं अपने बच्चों को? आज मैं और आप किस रिश्ते में जी रहे हैं? आज मैं और आप किस रिश्ते में कनेक्ट हैं? आज मैं और आप किस रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं? वी हैज टू हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट। और मसीह में आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा हो। मसीह में आज़ादी का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के मददगार हों और उस मदद के साथ आप फिरदौस में जाने के हकदार हो सकें। ये कैसा ही खूबसूरत चीज़ होगी जब आप और आपकी नस्लें फिरदौस में खुदा के हजूर बैठी होंगी। मगर कितने दुख की बात होगी कि अगर आप अकेले चले जाएं और आपका जीवन साथी ना जा सके। सो प्लीज़, अगर आज मुझे कुछ सुन रहा है, अगर उसका जीवन साथी, उसका शौहर, उसकी बीवी या उसके बच्चे अगर मसीह में नहीं है, तो आप उनसे लड़े मत, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें, उनके लिए घुटनों पे जाना शुरू कर दें। एक स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात बोली और मुझे बड़ी एडमायर की वो बात, इट्स बेटर टू बी अ चर्च ऑन नीज देन टू बी अ आर्मी ऑन इट्स फीट्स। ये बेहतर है कि चर्च घुटनों पे हो, जहाँ के एक आर्मी जो कि है अपने कदमों पे खड़ी हो। आर्मी खड़ी हो गिर सकती है, मगर जो चर्च घुटनों पे जाता है वो कभी गिरता नहीं है। जो ख़ानदान, जो फैमिली घुटनों पे जाती है कभी गिरती नहीं है। मगर खुदा उसको इख्तियार देता है और कहता है, आदम के पास इतनी अथॉरिटी थी कि जो नाम उसने रखे, और आज भी जो नाम मैं और आप बुला रहे हैं वो नाम आदम ने रखे। शेर का, चरिंदों का, परिंदों का, जानवरों का, ये नाम उसने डिक्लेयर किए। उसका ये अथॉरिटी थी, खुदा ने उसको डिवाइन अथॉरिटी, मगर उस अथॉरिटी के बावजूद वो उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं थी। क्या आज आपकी ज़िंदगी पूरी है? क्या आप एक कंप्लीट ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप कंप्लीट ज़िंदगी को जी रहे हैं या आप एक अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप उस ज़िंदगी के अंदर ये जानते हैं कि यीशु आपसे कितना प्यार करता है? क्या आप उस ज़िंदगी के अंदर ये जानते हैं कि यीशु आपके लिए क्या करना चाहता है? क्या आप उस ज़िंदगी में जानते हैं कि मसीह आपके लिए मर के ज़िंदा हुआ है, और वो ज़िंदा इसलिए हुआ कि अपनी दुल्हन से प्यार कर सके? भाइयों, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, सुनिएगा गौर से। मेरा और आपका एक दुल्हा है और वो मुझसे और आपसे प्यार करता है, हम उसकी दुल्हन है। आप अपनी जीवन साथी के लिए क्या करना चाहते हैं? यीशु ने मेरे और आपके लिए जान दी। इस तरह बहनों के लिए बड़ी गौर तलब बात है। वो कहता है, मैं ऐसी कलीसिया, ऐसे चर्च को ढूंढ रहा हूं जो बेदाग है, जिसमें दाग ना हो, एक पाक जिंदगी को ढूंढ रहा है। मगर क्या मैं और आप उस खुदा के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? और बाइबल में लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आज मैं और आप एक दूसरे के साथ कैसी जिंदगी जी रहे हैं? आज मैं और आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे और खुदा से भी शर्माते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लस्त नहीं बसता था, क्योंकि उनके दिलों के अंदर गुनाह नहीं बसता था, क्योंकि उनके दिलों के अंदर लालच नहीं बसता था, क्योंकि उनके दिलों के अंदर गुमराही नहीं बसती थी। उनके दिलों के अंदर वो पाकीज़गी थी जो खुदा के वसीले उनको मिली थी। मगर आज अब अपनी फैमिली के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आज अपनी फैमिली के लिए क्या करने का सोचा? आज अपनी फैमिली के लिए क्या करने का प्लान कर रहे हैं? आज अपनी फैमिली के लिए क्या करने का सोचा है आपने, या आपका क्या प्लान है अपने बच्चों को लेके? आज अब अपने बच्चों को किस राह पे तरबियत कर रहे हैं? आप अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं या उनको अकेला छोड़ रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचें तो आदम का बहुत बड़ी एक गलती थी। वो कहाँ था जब सांप उसकी बीवी से बात कर रहा था? ये आदम की गलती है। उसको कोई काम नहीं करना था, लेकिन वो अपनी बीवी से जुदा हो गया था। इसी तरह वो औरत क्यों उस कवरिंग से बाहर गई और जाके किसी और से बात की? आप जब भी गलत बातों को सुनेंगे, आप उस पर गलत फैसले करेंगे। प्लीज, एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर इन क्राइस्ट,
एज अ फैमिली इन क्राइस्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जो सुनते हैं वो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए आप मत नेगेटिव सोचें, मत नेगेटिव बातों पे फोकस करें, मत नेगेटिव चीज़ों के मुतल्लिक अपने जहन को लड़ाएं, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी आपके लिए दुनिया पे आके आपको और मुझे फाते बना गया है। मेरी और आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर गया, मेरी और आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर गया, मेरी और आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर गया। जब हम तारीकी के फर्जंद थे उसने हमें नूर का फर्जंद कर दिया है। मगर खुदा ने आदम को देख के बोला इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसी तरह जब यस्सु जा रहा था तो यस्सु ने भी अपनी दुल्हन की तरफ देख के बोला, उन शागिर्दों की तरफ, कि इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने मुझे और आपको मददगार दिया है। क्या वो मददगार मेरी और आपकी ज़िंदगी में है? क्या वो मददगार मेरे और आपके साथ है? क्या मैं और आप उस मददगार के साथ रिश्ते में हैं या नहीं है? क्या मेरा और आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है? क्या फैमिली वैल्यूज़ हैं? मैं बड़ा शॉक्ड हूँ अब्रॉड रहते हुए, और मुझे बड़ा दुख होता है काफ़ी दफ़ा व्हेन आई सीन पास्टर्स डिवोर्सिंग, और मुझे मेरे लिए एक बहुत बिब्लिकली तौर पे दुख की बात है, मसीह में रहते हुए दुख की बात है। क्यों हम अपनी फैमिलीज़ के लिए लड़ नहीं रहे हैं? क्यों शौहर अपनी फैमिली के लिए नहीं लड़ रहा? क्यों बीवी अपने शौहर से बदतमीजी कर रही है? प्लीज़ अपनी बीवी को नाजुक जाने, उसे मोहब्बत करें, उसे प्यार करें। मगर प्लीज़ जो बहनें उसको सुन रही हैं, अपने शौहर को अपना सर मानें, अपने शौहर की ताबेदारी करें, अपने शौहर की फर्माबरदारी करें। मत सोचें कि आपका शौहर अमीर है या गरीब है, ये सोचें कि आपका शौहर बाबरकत है या नहीं है। ये देखें कि वो मसीह को प्यार करता है या नहीं करता है। मैं ऐसे बहुत से केसेस, ऐसी सिचुएशंस में से गुजरा हूँ जहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ, सुनने को मिला, जहाँ पे बीवी अपने शौहर को इसलिए छोड़े क्योंकि वो चर्च जाता है, या शौहर अपनी बीवी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चर्च जाती है। आई हैव सीन पीपल डिवोर्सिंग फॉर दैट इवन ऑल्सो। क्या इब्लीस मेरे और आपके साथ बात कर रहा है? किस आवाज़ को मैं और आप सुन रहे हैं? किस आवाज़ को मैं और आप सुनना चाहते हैं? जब खुदा मूसा से बोलता है खरूज की किताब 3 बाब में, तो वो कहता है मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या मैं और आप खुदा के कलाम के कह रहे हैं मैं हाजिर हूँ? खुदा तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। खुदा आपकी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है। खुदा जो मुझे बहन और भाई सुन रहे हैं, आपके बच्चे नाकामी के फर्जंद नहीं हैं, आपके बच्चे नाकामी में नहीं जाएंगे, आपके बच्चे ज़िंदगी के फर्जंद हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका बेटा या बेटी को नशे के अंदर है, उस पर लानत मत डालें, बल्कि उससे डिक्लेयर करें खुदा इसको अपने लहू से पाक करेगा और खुदा का रूह इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। थोड़ी देर के लिए सोचें, खुदा आदम को तख्लीक करता, आदम बनाता है और वो फैमिली बनती है, अदन में रहती है। और बाइबल लिखा उनमें शर्म नहीं थी। क्यों शर्म नहीं थी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। आज मैं और आप मसीह के लिए बने हुए हैं। क्या हमें शर्म है? आप बहुत से क्रिश्चियंस देखोगे दुआ नहीं करना चाहते। आप बहुत से क्रिश्चियन देखोगे जो गूंगे मसीह हैं, मैं कहता हूँ गूंगे मसीह उनको मोस्टली, क्या म्यूट क्रिश्चियंस। किस तरह म्यूट क्रिश्चियन है? जब वो बात करते हैं तो दुनिया के कान फाड़ देते हैं, मगर जब चर्च में दुआ की बारी आती है तो उनके अपने कान उनकी दुआ नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है अपने खुदा से बात करते हुए। मगर बाइबल लिखा, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। इसका क्या मतलब है? उनके अंदर हेजिटेशन नहीं थी। आप अपने रिश्ते को खुदा मसीह के साथ जोड़े। वो दोनों मियाँ बीवी थे, वो दुल्हा था, उसकी दुल्हन थी। यीशु मेरा और आपका दुल्हा है। क्या दुल्हन उससे शर्मा रही है या उसके साथ रिश्ते में रहना चाह रही है? क्या है जो मेरे और आपके बारे में नहीं जानता? जब हम गोश्त का लुथड़ा नहीं थे, वो उस टाइम भी मुझे और आपको जानता था। जब हम मां के पेट से पैदा हुए उस टाइम भी जानता था, और उसके अंदर थे जब भी जानता था। वो हमें नंगे हालत में भी जानता है। वो हमें अंदर बाहर, ऊपर से बाहर, अंदर से बाहर सब जानता है। सैमुअल जब दाऊद को मसा करने जाता है तो कहता है खुदा बाहर से नहीं दिलों को देखता है। खुदा अंदर भी देखने का अख्तियार रखता है। मत अपने यीशु से शर्माएं, मत अपने दूल्हे से शर्माएं। प्लीज़, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम सब एक ख़ानदान है। आप पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं, आपके बहन और भाई दुनिया के हर मुल्क में रहते हैं, एंड हम एक दूसरे के साथ मिल के इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बेहतर कर सकते हैं। मत सोचें कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। कोई अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करें, कोई गलत कर रहा है उसके लिए माफ़ी मांगें। वी हैव टू स्ट्रॉन्ग दिस फैमिली।
بائبل میں لکھا ہے خدا نے بولا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اکیلے رہیں. خدا چاہتا ہے ہمیں کہ یونٹی میں فیملی کے ساتھ زندگی بسر کریں. خدا ان کو برکت دیتا ہے, خدا ان کو بلیس کرتا ہے, خدا ان کو بڑھوتی میں چاہتا ہے, مگر ان میں شرم نہیں تھی. آپ اور میں خدا کے سامنے شرماتے ہیں یا خدا کے سامنے اپنی آواز کو کھولتے ہیں؟ میں اور آپ کتنا ٹائم اپنے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں؟ کیا ٹائم میں اور اپنے خدا کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا کون سا وقت ہم اپنے خدا کو دینا پسند کرتے ہیں؟ کون سا وقت ہم سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اپنے خدا کو دینے کے لیے؟ کس وقت کو ہم سب سے اچھا وقت سمجھتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ہو؟ تھوڑی دیر کے سوچیں. God has a call for our life. خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے, اور خدا کی وہ بلاہٹ میری اور آپ کے لیے ہے. کیا میں اور آپ اس بلاہٹ کو کر رہے ہیں پورا یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس بلاہٹ پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کیا میں اور آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بے شک آدم سے غلطیاں ہوئی, سب کچھ ہوا. پلیز لسن اٹ. اگر کوئی مجھے فیملی کا شخص سن رہا ہے, اگر آپ ڈیورس میں سے گزرے, I don't know why I'm telling to you this. I do not preach these sermons normally. اگر آپ ڈیورس میں سے گزرے ہیں, پلیز اس کو غور سے سنیے گا. آپ اپنی جنگ نہیں ہار سکتے ہیں. آپ کی فیملی آپ کی ہے, آپ کا شوہر, میری بہن آپ کا شوہر آپ کا ہے, اور میرے بھائی آپ کی مسز آپ کی ہے. آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. پلیز پلیز پلیز. عدن میں گناہ ہوا. آپ پیدائش کے 3 باب کو اسٹڈی کر سکتے ہیں آج, اور اس میں دیکھیں گے آپ کہ عدن میں گناہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر خدا ان دونوں کو جدا نہیں کرتا. خدا ان کو اکٹھے رکھتا ہے, اور خدا ان میں سے نسل کو کھڑا کرتا ہے. اف یو آر لسننگ می, آپ کی آج کوئی بھی سچویشن ہے, آپ کا آج کوئی بھی حالات ہیں, آج آپ کسی بھی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں, لسن اٹ کیئرفلی. God has a plan for you and for your generation even also. آپ کی غلطیوں میں بھی خدا آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, مگر جب ہوگا جب آپ مسیح کو شخصی طور پر جان جائیں گے, جب ہوگا جب اپنی زندگی یسوع کو دے دیں گے, جب ہوگا جب آپ پورے طور پہ اپنی زندگی یسوع کے سامنے لے آئیں گے. اور خدا نہ صرف آپ کو برکت دے گا, آپ کے جیون ساتھی کو برکت دے گا, مگر آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خدا برکت دے گا, ان کو ٹرانسفارم کر کے ابدی زندگی کا وارث بنا دے گا. مگر کب ہوگا؟ جب آپ کا خدا الوہیم خدا ہو جائے گا, جب آپ یہوہ کو, پاک خدا کو, باپ کو اپنا خدا بنا لیں گے. باپ نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم موت کی زندگی میں جائیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سچائی سے واقف ہو, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یسوع آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. کس چیز سے؟ ڈپریشن سے, کسی سے ڈیورس سے, کسی سے تنگی سے, حالات سے, جادو سے, ہر طرح کی پرابلم سے. It's not about your religion, it's not about your denomination. Bible وہ religion نہیں ہے. Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. کہ ہم مسیح کے فالوور ہیں اور ہم مسیح کی مانند زندگی جینا چاہتے ہیں. کون سی زندگی؟ جو باپ کی مرضی کی ہو, جو باپ چاہتا ہے وہ زندگی جئیں. اس نے بولا کیا یہ پیالہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا, پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب فیملی یونائٹ ہوگی, جب فیملی ٹھیک ہوگی, جب فیملی پراپر ہوگی. جو ہارون کے سر پہ گرا وہ داڑھی پہ اور وہ نیچے تک گیا. جو شوہر اور بیوی, جب میاں بیوی مسیح کے اندر یونائٹ ہو جاتے ہیں, ان کے خاندان ٹوٹلی طور پہ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کی زندگیوں میں کمیاں تھیں, کمیاں اور کمیاں رہیں گی, غلطیاں بھی اور گناہ بھی ہوتے ہیں, مگر ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح ان سب پہ فتح پا چکا ہے, اور میں اور آپ بھی پا سکتے ہیں. کب؟ جب ہم مسیح کو اپنی زندگی دے دیں گے, جب میری اور آپ کی زندگی میں مسیح ہوگا, جب میری اور آپ کے خاندانوں میں مسیح بسے گا, جب میں اور آپ پہلی پیورٹی اپنے کام کو, اپنے کاروبار کو, اپنی خواہشات کو, اپنی سوچوں کو نہیں بلکہ یسوع کو دیں گے. اور جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دیں گے تو یسوع آپ کی زندگی کو ٹوٹلی طور پہ بدل دے گا. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع سب کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے اور سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس نے آدم کو اگر بنایا, اس کے لیے مددگار بنایا, تو ان کے گناہ کے اندر بھی ان کو معافی دے کے ان کو دوبارہ ایک امید دی. اور اس امید کے وسیلے ان کے 2 بیٹے ہوئے جو دونوں مر گئے. ایک مر گیا, دوسرا گمراہی میں چلا گیا, مگر پھر خدا نے ایک اور بیٹا ان کو دیا. کیا مطلب؟ دیر از اے ہوپ ان جیزس کرائسٹ. آپ کسی بھی حالات میں, ان حالات میں خدا آپ کی زندگی میں معجزہ لے کے آ سکتا ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں, اس سچویشن میں خدا آپ کی زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے, مگر کب؟
जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप फैमिली हैं, आप बहन हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, बेटा है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी और अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, हार्ड टाइम है, कुछ भी हैं, तो आई वांट यू टू प्रे आफ्टर मी। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे यूँ दुआ कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हुए। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे यीशु का, और मैं इकरार करता हूँ कि वो तेरा बेटा है और मैं यीशु पर ईमान लेके आता हूँ आज, और इस चीज़ का इकरार करता हूँ उस कलवरी की कुर्बानी पे जिसने अपना लहू बहा के नस्ल इंसानियत को आज़ाद किया। आज मैं चाहता हूँ कि तू उसके लहू से धो के मुझे पाक और साफ़ कर दे, और आज से मैं जहन्नम का फर्जंद नहीं बल्कि ज़िंदगी का फर्जंद हो जाऊँ। मेरे ख़ानदान, मेरी ज़िंदगी, मेरी नस्लों की हिफाजत कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस तरह अगर आप में से कोई प्रॉब्लम है, डिवोर्स में किसी तरह भी है, वी रिब्यूक इट राइट नाउ, वी आर गोइंग टू प्रे इट एंड यू विल गोइंग टू रिसीव द मिरेकल इन जीसस। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम के नहीं, यीशु के नाम के अभी उस वक्त डिवोर्स को कैंसिल करते हैं, रिब्यूक करते हैं, रद्द करते हैं। जो 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 मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूजन है, तेरे यीशु नाम में रिब्यूक होते हैं। हर तरह की बीमारी को, हर तरह की कर्सेस को, हर तरह की लानतों को, जादू धागे, तूनों कसरों को तेरे यीशु नाम में कैंसिल करते हैं और हुक्म करते हैं तेरे लोग अभी उसी वक्त मिरेकल्स को पाने लग जाए, अभी उसी वक्त जिंदगी को पाने लग जाए। हर तरह के कर्सेस टूटने लग जाए और जिंदगी इनकी जिंदगी के अंदर आए। अंधे देखें, गूंगे बोले, बहरे सुने, और जो बदरू गिरफ्तार तेरे यीशु नाम में आजाद होने जाए। वी डिक्लेयर हीलिंग upon their life right now in Jesus' mighty name. Amen, amen and amen. God has a plan for you. आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें ऑफरिंग दे सकते हैं, लव गिफ्ट भेज सकते हैं टीवी स्टेशन को, और इन सब चीज़ों से बढ़ के आप नीचे दिए हुए फेसबुक, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और हम हर हफ्ते इसी तरह आपके पास इस कलाम को लेके आते रहेंगे, बिकॉज सिर्फ एक के पास आज़ादी है, और बाइबल में लिखा है सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो कीप ऑन प्रेइंग फॉर अस, वी लव यू एंड वी नो गॉड लव्स यू मोर। थैंक यू, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।